हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके 8 क्लास के सामाजिक विज्ञान के पेपर में जो आपका यहाँ पे अर्धवार्षिक से परीक्षा हो रही है एमपी बोर्ड की। तो जो भी स्टूडेंट 8 क्लास का वो इस वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देखे। तो यहाँ पे सारे के सारे प्रश्न मैं कराने वाला हूँ, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर चैनल पर आप पहली बार हो, चैनल को आपको यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ एमपी बोर्ड का ये पेपर है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का, जहाँ पे आपकी सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला। क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला। यहाँ पे आपको टोटल दो घंटे 15 मिनट मतलब 2 घंटे 30 मिनट का समय पूरा का पूरा मिलने वाला। टोटल आपका पेपर यहाँ पे 60 नंबर का होने वाला है। यहाँ पे आप कोड दे सकते हैं, आपके पास एक कोड है। इस कोड के माध्यम से आप पूरा का पूरा पेपर को मैच कर सकते हैं, कौन सा पेपर आपके इसमें आया। तो इस पेपर का मैं पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा और वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। यहाँ पे आपको सारे के सारे प्रश्नों का आंसर मिलने वाला है। तो वीडियो में अगर आप पहली बार आए हो तो वीडियो को एक बार शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ भी मिले। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले तो वहाँ से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो हम इस पर बात करने वाले पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न से क्या पूछा गया वो हम यहाँ पे पूरी की पूरी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले बहु विकल्प प्रश्न स्टार्ट होने। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया कि झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को क्या कहा गया है। झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को क्या बोला गया है। क्या बताऊँ, तिरछा या बिखेरने वाला कहा गया है, या फिर सीड ड्रिल कहा गया, या फिर बुवाई करना कहा गया है। तो इसमें आपका आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है, कौन सा तरीका कहा गया। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें लिखा छितराना या बिखेरना होता है। प्रश्न नंबर दूसरा, इसमें उद्यान किसी का अर्थ क्या है। गेहूँ है, आदमी किसी है, या फिर फलों और सब्जियों को उगाना है, या सोयाबीन उगाना है। तो उद्यान किसी का क्या अर्थ होता है। उद्यान किसी का आपका अर्थ यहाँ पर होता है फलों और सब्जियों को उगाना। प्रश्न नंबर दूसरे का है। प्रश्न नंबर तीसरे पूछा गया चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। तो भारत है, चीन है, या फिर क्या बोलते कोलंबिया, या फिर अमेरिका। क्या है इसका गलत प्रमुख देश उत्पादक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा, तो चावल का प्रमुख देश आपका चीन आ जाएगा। तो तीसरे का आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम बात करने वाले यहाँ पे 4 की, जिसमें पूछा गया हमारे देश की किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। किन के बसे हुए हैं। गंगा या ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या ताप्ती, या फिर गंगा या यमुना। किसके बसे हुए हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। तो इसका ऑप्शन आपका आ जाएगा यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन इसका भी बी आपका यहाँ पे। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते क्यों। यह खेती और विनिर्माण के लिए उपयुक्त है, यह क्षेत्र या अत्यधिक गर्म होते हैं, या फिर यह क्षेत्र विरल जनसंख्या वाले होते हैं, या फिर यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर होते हैं। तो क्या भरपूर होते हैं। तो सदैव लोग पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि वह खेती और विनिर्माण के लिए उपयुक्त हैं। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पूरे के पूरे देख सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्न करा देंगे। तो 5 नंबर आपके यहाँ से पूरे के पूरे पक्के सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से देख लेना है और इन्हीं को आपको याद करके जाना है। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट प्रश्नों की। जो नेक्स्ट प्रश्न आपके इसमें बनते हैं रिक्त स्थान, जो आपके 1 से 6 से लेके आपके 10 तक होने वाले, 6 से लेके 10 तक जो 1 नंबर के प्रश्न होने वाले। तो यहाँ पर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित कीजिए। तो पहला प्रश्न पूछेगा सन 1951 में बनारस में कॉलेज की स्थापना किसने की थी। इसमें लिखा हुआ क्या होता है 1751 में बनारस में कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे ये बता दें, तो कॉलेज की स्थापना आपकी यहाँ पे किसने की थी। तो यहाँ पे आ जाएगा हिंदू कॉलेज की स्थापना की बनारस में। जैसे राष्ट्रीय उद्यान एक क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान एक कैसा क्षेत्र होता है वो यहाँ पे बता देना है। तो राष्ट्रीय उद्यान आपका यहाँ पे क्या क्षेत्र होता है वो इसके में पूरे का पूरा बता देना है। तो राष्ट्रीय उद्यान आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा वन्य जीव अभ्यारण्य होता है। ठीक है, यहाँ पे वन जीव लिख देंगे, वन जीव अभ्यारण्य, वन जीव या एवं यहाँ पे क्या होता हूँ पर्यावरण, इसमें दोनों में से कोई एक यहाँ पे भर सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, इसमें क्या लिखा वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र होते हैं। रोपण किसी का एक प्रकार है, रोपण किसका प्रकार है रोपण। तो रोपण किसका, रोपण आपका यहाँ पे आ जाएगा व्यवसाय का। किसका, व्यवसाय का। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक खालिस्तान की तरह काम करते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान कैसे काम करते हैं, किस तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में आ जाएगा व्यवसाय की तरह काम करते हैं, व्यवसायी की तरह काम करते हैं। प्रश्न नंबर 10 में धातुओं को उसके अक्षों द्वारा गलनायक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्ष किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब लोहे को गलाकर एक बिंदु आकार में तपा के, तो इसको हम कौन सी क्रिया कहते हैं, प्रक्रिया कहते हैं। उसको हम कहते हैं यहाँ पे पिघलन क्रिया कहते हैं,
प्रगलन क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पूरे के पूरे आपके हो चुके हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो पहले में हिंदू, दूसरे में वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण, तीसरे में व्यवसाय, चौथे में व्यवसायी और यहाँ पे लास्ट वाले में आपका यहाँ पे आ जाएगा प्रगलन। तो रिक्त स्थान पूरे के पूरे हो चुके हैं। अब हम बात करने वाले अति लघु उत्तर प्रश्न जो आपके 11 से 16 तक होने वाले हैं और 2-2 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ पे होने वाले हैं। तो नीचे दिए गए प्रश्नों को तो एक शब्द एक वाक्य में देना जो आपके यहाँ पे 2 नंबर के प्रश्न होने। इसमें पूछा गया महुआ का कि महुआ क्या है और इसको बताइए। तो प्रश्न नंबर उत्तर देख सकते हैं महुआ है। लिखा महुआ भारत का एक बहुत ही खास और बहुमुखी वृक्ष है। इसे अक्सर देवीय वृक्ष भी कहा जाता है। इसकी खासियत यह है कि इसके सुंदर और सुगंधित फूल जिनका इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 12 जिसमें पूछा गया कि शांति निकेतन संस्था किसने व कब शुरू की। प्रश्न नंबर दूसरा जिसमें 11 में पूछा शांति निकेतन संस्था की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1951 में की थी। तो ये आपका 12 का उत्तर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 की बात करेंगे तो यहाँ पर संसाधन की परिभाषा लिखिए। संसाधन की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 देखिए, संसाधन की परिभाषा वह सब जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है, ये या फिर क्या होता है प्राकृतिक, मानव निर्मित या सामाजिक हो सकती है। उदाहरण जैसे प्राकृतिक संसाधन पानी, जमीन, खनिज, मानव द्वारा निर्मित मशीनें, सामाजिक संस्थान, शिक्षा, स्वच्छ सेवाएं, सूचना। तो ये आपका 13 का आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया कि मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम, मानव निर्मित 5 संस्थानों के नाम बताइए। संसाधनों के मशीनें, सड़कें, उपकरण, ऊर्जा। तो ये आपका 14 नंबर का प्रश्न पूरा का पूरा हो गया। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया भारत में कानून बनाना, बजट पारित करना किसका कार्य है। भारत में कानून बजट, तो भारत में कानून बनाना और बजट पारित करना संसद का कार्य। संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो 15 का आपका यहाँ पर पूरा का पूरा ये उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। प्रश्न नंबर आपके यहाँ पर 16 आता है। 16 पूछा गया कि यहाँ पे कहता हूँ सरकार के अंग कौन कौन से हैं। कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है। कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है वो हमें यहाँ पे बता देना है। तो इसमें 16 का आंसर देख सकते हैं यहाँ पे। तो भारत में 3 प्रकार के अंग हैं, मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायिका। इनके कार्य दे रखे हैं। तो विधायिका कानून बनाने का काम करता है, कानून को लागू करने का। तो विधायिका कानून बनाता है, कार्यपालिका कानून को लागू करता है और न्यायपालिका कानूनों की समीक्षा करता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर 16 का आंसर हो गया। अब हम बात करने वाले लघु उत्तरीय प्रश्नों की जो आपके 17 से 22 तक होने वाले। आपके यहाँ पूरे के पूरे प्रश्नों 23 नंबर तक के, मतलब 3 नंबर का एक प्रश्न होने वाला है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके पूरे करा दे विथ आंसर के साथ। तो देख सकते हैं सारे के सारे प्रश्नों का आंसर आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को आपको लास्ट तक देखते रहना। नीचे दिए प्रश्नों को 30 से 40 शब्दों में लिखना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक आपके निर्धारित किए गए हैं। तो पहला पूछा 1782 में जेम्स रेलेन ने भारत का पहला मानचित्र क्यों तैयार करवाया था। तो यहाँ 17 नंबर वाला इसमें मानचित्र क्या बनवाया था इसके बारे में बताना है। तो 1782 में जेम्स रेनेल ने बनवाया था। तो यहाँ पर देखते हैं 17 का उत्तर इतना बड़ा है, आपको पूरा का पूरा याद कर लेना। 3 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ से हो जाता है। एक सटीक मानचित्र बनवाया था उन्होंने। इसमें सड़क, भूगोल, नदियों, भौगोलिक विशेषताओं, जैसे सड़क, नदियों, अन्य भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बेहतर जानकारी मिलती है। इसी जानकारी से उन्हें जानने में रुचि रखते थे वो, इस जानकारी को जानने में। प्रश्न नंबर 18 में यहाँ पर 1757 में प्लासी युद्ध किसके बीच हुआ। यह युद्ध इसमें किसकी जीत हुई है। तो किसके बीच हुआ। तो यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी जो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी, इसलिए हुआ था। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। इस मौके पर तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा 18 नंबर प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या किया उन्होंने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए। प्रश्न नंबर 19 ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या किया। भारत पर एकाधिकार, भूराजस्व, कंपनी के कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के लिए प्रोत्साहन करना, इस तरह के इन्होंने यहाँ पे कार्य किए। तो प्रश्न नंबर 19 का पूरा आपका यहाँ पे आंसर हो चुका है। तो 19 वाला देख लीजिएगा यहाँ पे। प्रश्न नंबर हम 20 की बात करने वाले। 20 में पूछा गया कि किस प्रकार के उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। सनराइज उद्योग, तो सनराइज उद्योग वे उद्योग होते हैं जो अभी शुरुआती अवस्था में होते हैं लेकिन तेजी से विकास कर रहे हैं। इन उद्योगों में भविष्य में काफ़ी वृद्धि की संभावना होती है। उदाहरण सूचना प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, नवीनीकरण ऊर्जा इत्यादि। तो यह आपका 20 नंबर का पूरा प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 21 की बात करने वाले। इसमें लिखा धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी है। तो प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। धर्म को राज्य से अलग रखना इसलिए जरूरी ताकि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल सके और किसी एक धर्म को प्राथमिकता ना दी जाए। इससे धार्मिक सहिष्णुता बढ़ती है और
और राजनीतिकता स्थिरता बनी रहती है। जब धर्म और राजनीतिक एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो धार्मिक मतभेद व धर्मनिरपेक्ष खुले विदेशों में विवादों बदलते हैं। इस प्रकार आपका इसका पूरा का पूरा आंसर लिख लेना है। प्रश्न नंबर आपका 22, इसमें मतलब प्रक्रिया में अमृत स्याही से मतदाता की उंगली पर निशान क्यों लगाया जाता है, जो स्याही का निशान क्यों लगाया जाता है वो इसके बारे में बताना आपको यहाँ पे। इसको आप देख सकते हैं। तो मतदान प्रक्रिया में अमृत स्याही से मतदान की उंगली पर निशान इसलिए लगाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया